जय हिंद दोस्तों, आ गया हूं अपने एपिसोड के साथ। इस वीडियो में बाबू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का एक क्लास चल रही है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पहले यूज ऑफ कैन। बाबू अगर जो आपको कैन का यूज आता हो तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। आज कैन के साथ, मैक के साथ, गेट के साथ, वांट के साथ, हैविंग के साथ बहुत सारे चैप्टर को, बहुत सारे टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही फंटास्टिक होने वाली है। आप वीडियो में बस बने रहना बाबू, स्किप मत करना, और जो आ रहा हो थोड़ा आगे बढ़ जाना। इतना आप करें ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपको इंग्लिश स्पोकन करने की, इंग्लिश बोलना सिखाने की, तो मैं सिखा दूंगा बाबू, ये मेरी दवा है। आ जाओ। पहले कैन मिस होता है बाबू सकना। बाबू ये सकना क्या होता है? ये आपकी एबिलिटी बताता है, क्षमता को दर्शाता है कि आप कैसे कर सकते हो। और डायरेक्ट हम आते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा बाबू आई कैन राइट, आई कैन राइट। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो बाबू क्या हो जाएगा? आई कैन रीड, आई कैन रीड। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं उड़ सकता हूँ, आई कैन फ्लाई, और मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। इतना तो आ गया बाबू, आ गया। उसके बाद इसी के साथ है कि मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं कार चलाना, मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं कार चलाना जानता हूँ। अब बाबू देखो, मैं दो सेंटेंस को एक साथ कैसे आपको ऐड करके समझाने वाला हूँ। मैं छोटे छोटे से पहले समझिए, इसके बाद आगे वाला पर आप चलोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू ड्राइव कार। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी, जल्दी आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलो बाबू, आप लोग मेरे साथ लिखते चलो। मैं अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो उसका हो जाएगा क्या बाबू? आई नो हाउ हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इतना तो आ गया बाबू, ये तो आ गया। आई कैन का आ गया। मुझे जाने दो, अभी देख लो बाबू, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, मुझे जाने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो क्या हो जाएगा? उस लेट हिम गो। और जो कोई लड़की है, कोई लेडीज है, तो उसको बोलना है उसे जाने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट हर गो। उसे आने दो, लेट हर कम। उसे उसे आने दो, उसे क्या हो जाएगा? उसे आने दो बाबू, उसे आने दो, उसे आने दो, तो हो जाएगा लेट हर कम। उसे अंदर आने दो, उसे अंदर, लेट हर कम इन रूम में आना होता है, रूम में लिख दो, घर में आना हो, घर में लिख दो, और कुछ भी बना सकते हो। इतना आ गया आपको। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसका बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है, मैं अच्छे से समझाया भी हूँ आपको। ये आ गया। और क्या है? उसे क्या है? रमेश को आने दो, रमेश को आने आने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट रमेश कम। इतना तो आ गया बाबू। अब आओ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब समझो बाबू। राम जाता है, राम जाता है, थोड़ा समझो बाबू। हाँ, होगा है राम जाता है, राम जाता है, तो हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा राम जाने देता है, राम जाने देता है बाबू, राम जाने देता है, तो हो जाएगा हाँ राम लेट्स देता है ना बाबू, तो लेट्स तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए हो जाएगा राम लेट्स गो। राम जाने देता है, राम मुझे जाने देता है, तो बोल दो कि राम मुझे जाने देता है, राम मुझे जाने देता है, तो क्या हो जाएगा बाबू? राम लेट्स मी गो, राम लेट्स मी गो। ये बाबू धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे सेंटेंस, इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंस को मिला करके हम बड़ा सेंटेंस अब बहुत बड़ा बोलने वाले हैं, और इंग्लिश 100% सीख जाएंगे। छोटे छोटे को ही कवर करके बोला जाएगा। अभी मैं जितना ही बता रहा हूँ ये सब छोटे सेंटेंस आपको लग रहा हो छोटे हैं, बट ये छोटे नहीं समझिएगा बाबू। कोई भी चीज छोटा नहीं होता है, कोई चीज छोटा नहीं होता है, उसको आप समझिए, उसको देखिए, उसके महत्व को आप समझिए बाबू।
यहाँ होगा राम, राम जाता है, राम गोस, राम जाने देता, राम लेट्स गो, राम मुझे जाने देता है, राम तुम्हें जाने देता है। तो इसका जल्दी बताओ बाबू क्या होगा, राम तुम्हें जाने देता है, राम तुम्हें जाने देता है, देता है। तो जल्दी बताओ बाबू, इसको ट्रांसलेट करो आप, जल्दी आप इसका ट्रांसलेट करिए मुन्ना, हम जल्दी करिए, मैं बता रहा हूँ अभी, जल्दी बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, राम तुम्हें जाने देता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, राम लेट्स यू गो, राम लेट्स यू गो। अब तो जाने की बात है, आना हो तो लेट्स यू कम, और जो और इसके साथ और थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़े, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा समझिए इसको। इसके और आप देखो, राम मुझे जाने देगा, ये तो बता देते हैं, देखो राम राम मुझे जाने जाने देता है, राम मुझे जाने देता है। तो हो जाएगा राम लेट्स मी गो। अब दूसरा है कि राम मुझे जाने दे सकता है, आ गए बाबू, आ गए, देखो अभी सकना वाला आ गए कि नहीं, इतना समझ रहे हो कि छोटे छोटे सर कैसे बता रहे हैं, यहाँ से उठकर वहां, यहाँ से उठ नहीं, एक सीरीज से चल रहे हैं, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके जिब्बा पर आपके, आप बोलते रहो, आप ट्रांसलेशन भी करते रहो, आप कोई जितना हो बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, उसके छोटे छोटे को जब आप तोड़ करके समझोगे तो एक बड़ा सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। कैसे देख लो, राम मुझे जाने देता है तो आ गया, राम मुझे जाने दे सकता है तो हो जाएगा राम। अब यहाँ राम के बाद क्या लगाते थे, कैन, तो यहाँ हो जाएगा राम कैन लेट, अब यहाँ लगा है लेट मी गो, अब यस नहीं लगेगा, जाहिर बोलो, काम कैन लेट मी गो। राम मुझे, अब यहाँ बताओ, राम मुझे साइकिल चलाने दे सकता है, साइकिल चलाने दे सकता है, राम मुझे साइकिल चलाने दे सकता है, तो क्या लिखोगे, राम कैन लेट मी, राइडिंग होता है ना, राइडिंग साइकिल काम मुझे चलाने दे सकता है। अगर जो क्या है, तो मैं कार चलाना जानता हूँ, तो इसको कैसे होगा, अभी मैं बता रहा हूँ बाबू, इसको इरेज कर दूं, इसके इरेज कर दे रहा हूँ, अब इसमें समझो कैसे, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, कितना सेंटेंस हम लोग कवर करने वाले हैं एक वीडियो के साथ, देखो कैसे। राम मुझे कार चलाने दे सकता है, क्योंकि मैं कार चलाना जानता हूँ। आ गए बाबू, आ गए, देख लो, राम मुझे कार चलाने दे सकता है, ये वाला ऐड कर लिए, क्योंकि मैं कार चलाना जानता हूँ, इसको मैंने ऐड कर लिया। देखो 3 सेंटेंस एक साथ मैंने ऐड कर लिया, वो कार चलाने दे सकता है, क्योंकि तो एक होता सकना वाला बताया था, वो जा सकता है, आ सकता है, लेट वाला भी मैंने बता चुका हूँ, और आई नो वाला भी बता चुका हूँ। अब तीनों को कैसे ऐड कर रहे हो, राम मुझे कार चलाने दे सकता है, तो यहाँ का लिखो, राम कैन लेट मी ड्राइव, हो जाएगा, यहाँ साइकिल था तो राइड हुआ था, यहाँ ड्राइव हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बाबू, इसको लिखोगे राम कैन लेट मी ड्राइव कार, बिकॉज, क्योंकि, कहाँ बाबू, यहाँ पर क्यों है, तो क्या कैसे ऐड कर दोगे, बिकॉज क्योंकि मैं कार चलाना जानता हूँ, तो इसको क्या लिखोगे, आई नो, बिकॉज आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आया कि नहीं बाबू समझ में, आप बताओ आया कि नहीं। ऐसे मैं फिर से सेंटेंस और बनाने वाला हूँ बाबू, देखो बाबू, इसको मैं इरेज कर दूं तो आप इसको हेल्प ले सकते हो ना। चलो अब इसको इरेज कर देता हूँ, जल्दी बताओ, अभी देखो कैसे बता रहा हूँ, और सेंटेंस, एक एक सेंटेंस आपको एकदम इजी लगने लगेगा बाबू। ग्रामर इतना नियम, इतना फार्मूला और रट्टा मारते बहुत बच्चे परेशान हो जाते, नहीं आता है। विद प्रैक्टिकल आप समझो, प्रैक्टिकल से समझोगे तो इंग्लिश आपको एकदम इजी लगेगा। देखिए कि अब देखो क्या हम बात कर लेंगे, सोहन मुझे जाने दे सकता है
क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, क्रिकेट खेलना जानता हूँ। आप देख लो बाबू, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। सोहन मुझे जाने दे सकता है, राम मुझे कार चलाने दे सकता है। तो यहाँ जाने दे सकता है, तो यहाँ क्या ले जाओगे, सोहन कैन लेट मी गो। कैन मुझे जाने दे सकता है, सोहन मुझे जाने दे सकता है, सोहन कैन लेट मी गो। समीर मुझे आने दे सकता है, समीर कैन लेट मी कम। तो अभी बोल सकते हैं मम्मी मुझे खाना खाने दे सकती है, मॉम कैन लेट मी ईट फूड। तो बहुत सारे एग्जांपल बना लो, इतना तो आपको हो गया। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मैं कार चलाना जानता हूँ, तो यहाँ लिखूं मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। तो मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई नो। बिकॉज आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। आ रहा है बाबू, नहीं समझ में आ रहा है, मुन्ना आ रहा है तो अगर जो मेरे चैनल पहली बार आया बाबू तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए और कम से कम 2 लोगों के पास शेयर करिए। कितने लोगों के पास बाबू, कम से कम 2 लोगों के पास ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और इंग्लिश को जितना स्ट्रॉन्ग उनको लग रहा था कि इंग्लिश बहुत ही समझिए कि कठिन सब्जेक्ट है, उसका ट्रांसलेशन बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज बाबू नहीं एकदम इजी है। एकदम गांव से गांव, ग्रामीण स्तर पर बैठे हुए घर में लड़के थोड़ा सा अगर तुमको सुन रहा होगा, बोलने आता होगा, थोड़ा सा पढ़ लेता होगा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं उनको सिखा दूंगा, इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। अब बाबू इसको मैं तीनों का भी इरेज कर रहा हूं, अब बड़े सेंटेंस पर चलता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को इतना आ गया होगा, अब इसी से हम और ऐड करते हुए चल रहे हैं आगे। बोलिए बाबू, चलिए मेरे साथ आप भी लिखते चलिए, सेंटेंस में भी बोलता हूँ। इसको पहले इरेज कर लें बाबू। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। जितने शेयर करोगे या बाबू आप लोग के शेयर को देख करके, सब्सक्राइब को देख करके मुझे बहुत हौसला मिलता है, और इसलिए आ जाइए। क्या है कि मम्मी, अरे चला जी तो हरे कहा हुए, लिखिए मम्मी मुझे साइकिल है ना, साइकिल दे सकती हैं, क्योंकि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, क्योंकि साइकिल चलाना जानता हूँ। बाबू आप बनाओ इसको, आप लोग जल्दी सेंटेंस इसका बनाए, ट्रांसलेट करिए। दूसरा है कि जल्दी बताओ, जगह पापा मुझे नदी में नहाने दे सकते हैं, क्योंकि मैं तैरना जानता हूँ, जानता हूँ। आप बताओ, 2 सेंटेंस हो गए। इस दोनों सेंटेंस को कैसे करोगे, यहाँ देखो, पापा मुझे नदी में नहाने दे सकते हैं, तो क्या बोलोगे यहाँ, फादर कैन लेट मी बाथ इन रिवर। पापा को यहाँ डैडी भी बोल सकते हो बाबू, क्या बोल सकते हो, डैडी कैन लेट मी बाथ इन रिवर, बिकॉज क्योंकि मैं तैरना जानता हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम। आ रहा है कि मुन्ना नहीं आया समझ में। दूसरा क्या है, वह मुझे खेलने दे सकता है, क्योंकि मैं खेलना जानता हूँ। बोलो, वह मुझे खेलने दे सकता है, क्योंकि मैं खेलना जानता हूँ। अब इसका वर्ब जल्दी बनाओ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन वो मुझे खेलने दे सकता है तो क्या हो जाएगा, ही कैन लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने दे सकता है, क्योंकि बिकॉज मैं खेलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू
प्ले, हाउ टू प्ले। कितना इजी है बाबू, कितना आसान से आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बना सकते हो। आ रहा है बाबू, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। आ रहा है मुन्ना, चलिए ओके। इसको मैं इरेज करूं, इसको मैं इरेज करता हूं, और इससे और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इससे और आगे बढ़ते हैं बाबू जल्दी, जैसे कि उसे और आगे हम लोग जा रहे हैं। आप लोग राइट कर लो, इसको बनाते रहो। और भी सारे एग्जाम्पल आप इसे रिलेट करके बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप और सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं मुन्ना। देखो कैसे बनेगा, अब मैं बताता हूँ। उसे मत आने दो, खेलना नहीं जानता है। अब लिखो, उसे मत आने दो, उसे उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, वह खेलना वह खेलना नहीं जानता है, नहीं जानता है। उसे मत आने दो, वो खेलना नहीं जानता है। तो इसका बाबू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? उसे मत आने दो, डोंट, क्या हम बताए थे ना डोंट वाला यूज पिछले वीडियो में बाबू, बहुत इजी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल इसको बनाया हूँ, समझाया हूँ। इसका भी हो जाएगा, उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम कम, बिकॉज, क्योंकि वह खेलना नहीं जानता है। ही जानता है तो ही डजंट नो, ही क्या हो जाएगा? ही डज। बाबू प्रेजेंट टेंस है ना बाबू, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और वो सिंगुलर नंबर है तो हो जाएगा डज। ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो के अब के एन ओ डब्ल्यू होता है। अब यहाँ डज नॉट को डजंट बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म डजंट नो हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले। उसे गाड़ी मत दो, क्योंकि वह गाड़ी चलाना नहीं जानता है। ऐसे और सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। इतना आया बाबू कि नहीं आया? अगर इतना आ गया तो और नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट ऑफिस है बाबू, लिखूंगा मैं लिखूंगा, मैं शायद बताया था एक में, समझाया हूँ, उसको भी मैं अटैच कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ। मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल राइट। मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा। तो इसका बाबू जल्दी बताओ, किसी को पता है? जल्दी करो। तो क्या हो जाएगा? आई विल मैक, आई विल मैक राइट, आई विल मेक राइट हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? आई विल मेक राइट। देख लो बाबू, वीडियो में बने रहना बाबू, स्किप मत करना, आगे तक और बाबू धमाकेदार होने वाला है। ये बहुत ही अच्छी क्लास आपको चल रही है। देखो कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। मैं लिखवाऊंगा तो क्या होगा? आई विल मेक राइट। मैं तुमसे लिखवाऊंगा, मैं तुमसे लिखवाऊंगा, लिखवाऊंगा। आप क्या हो जाएगा बाबू? मैं तुमसे लिखवाऊं तो क्या हो जाएगा? आई विल मैक यू, आई विल मेक यू राइट, आई विल मेक यू राइट। मैं तुमसे लिखवाऊंगा, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा। अब क्या हो जाएगा बाबू? मैं तुमसे तुमसे पढ़वाऊंगा, पढ़वाऊंगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बताओ। तो हो जाएगा आई विल मैक, यहाँ मैक लग जाएगा, मैक यू, आई विल मैक यू रीड। पढ़वाना क्या हो जाएगा? रीड। मोहन मुझसे लिखवाता है। अब आप तो इंक थोड़ा भर ले बाबू, इसके बाद से मैं आ रहा हूँ। जल्दी आप लोग इसका तब तो राइट करो, जल्दी इसको राइट करो, बता रहा हूँ। आ जाओ बाबू, राइट कर लिए इसको। चलो इसको ही, अब इसको क्या बोलते हैं? इरेज कर दें। इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसको इरेज करके और बता रहा हूँ बाबू। इसमें चलिए क्या समझना है। मैं तुमसे किताब, मैं तुमसे तुमसे पढ़वाऊंगा, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? आई विल मैक यू रीड। लिखो, सीता सीता मुझसे पढ़वाती है। तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ सीता विल मैक मी रीड, मैक मी रीड हो जाएगा। यहाँ लिखो बाबू, काजल
मुझसे मुझसे मुझे से लिखवाती है लिखवाती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बाबू, जल्दी बताओ। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बाबू, सीता यहाँ पर काजल क्या हो जाएगा, काजल विल सॉरी लिखवाती है, पढ़वाऊंगा बाबू। यहाँ मैक नहीं लगेगा, ता है तो यहाँ से हो जाएगा सीता मैक्स हो जाएगा। सीता पढ़वाती है, सीता मैक्स हो जाएगा, मैक्स में रीड। और हो जाएगा काजल मुझसे लिखवाती है, तो हो जाएगा काजल लिखवाती है, तो काजल मैक्स में रीड। जल्दी इसको राइट करो बाबू, मैं आ रहा हूँ, उसको राइट करो। आ जाओ, राइट कर लिए। और क्या है, सोहन क्या हो जाएगा, सोहन मुझसे और क्या करता है, सोहन मुझसे बुलवाता है, बुलवाता है। तो सोहन मुझसे बुलवाता, तो क्या हो जाएगा, सोहन मैक्स। यहाँ पर मैक्स क्यों लग रहा है, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ हो रहा है, इसलिए मैक्स में बुलवाना का हो जाएगा स्पीक। ये तो छोटे एग्जांपल बना लिए, बहुत आसान लगा। थोड़ा सा हमें उससे बोला, मैं तुमसे बुलवाऊंगा, मैं तुमसे कहा क्या आएगा, अब लिखो करण मुझसे लिखवा रहा है, मुझसे लिखवा रहा है, करण मुझसे लिखवा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बाबू, रहा है रही है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो हो जाएगा करण लिखवा रहा है, करण इज मेकिंग मुझसे, मेकिंग में राइट, लिखवा करना क्या हो जाएगा बाबू, राइट, मेकिंग में राइट। और क्या हो सकता है, और सीता मुझसे लिखवा चुकी है, तो या बोल दो सीता तुमसे लिखवा चुकी है, लिखवा चुकी है। अब वो चुकी है तो परफेक्ट में चला गया, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीता बाबू लिखो, यहाँ डबल डी लगा देते हैं, सीता चुकी है, सीता हैज मैक का हो जाएगा, सीता हैज मैक्ड मी राइट हो जाएगा, मैक में राइट। इतना आया बाबू कि नहीं, ऐसे और सारे सेंटेंस में बता रहा हूँ, इसको जल्दी अब राइट कर लो। इसको राइट कर ले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ बाबू। इसे टॉपिक्स को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वाला समझ में आ गया और लिखवाऊंगा भी, फ्यूचर में भी आप समझ गए। इसके साथ और मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है, इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट है जो बाबू उसको बता रहा हूँ, हाइविंग का यूज करना बता दे रहा हूँ। कौन सा यूज बता दे रहा हूँ, हाइविंग में देखो बाबू क्या होता है यहाँ पर, हाइविंग के साथ आप मीन्स फार आपको बताया हूँ, मीन्स फार के बाद आप हाइविंग का बात करेंगे हम लोग। इसका बात हाइविंग में आप होता है, इसका बाबू हाइविंग मतलब होता है पाकर। यहाँ पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ हाइविंग होता है लेकर भी, पाकर भी। जैसे कि वह लंच कर रहा है, तो उसको मैं बात कर रहा हूँ कि वह लंच कर रहा है, रहा है। तो वो नहीं आप कहोगे कि he is doing lunch, नहीं बोलोगे he is having lunch। वह डिनर कर रहा है, वह क्या कर लो, वह डिनर कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, he has क्या कर रहा है ना, तो he is हो जाएगा, he is having डिनर। वह और क्या लिख सकते हो, वह तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लिख सकते हो तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो। तो हो जाएगा यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट। या तो लिख लो मैं नाश्ता कर रहा हूँ,
मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बाबू, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। और बाबू इसके सेंटेंस कितना बनाना है बाबू बता रहा हूँ, और सारे बना सकते हो। इसमें लंच पाकर हो गया था, अब इसके साथ और है, और इसके साथ बता रहा हूँ इसको। इसको इरेज कर दे मुन्ना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके साथ और बताने वाले हैं। इसको छोटे छोटे से समझ लो, छोटे वाले जब समझ लो तो बड़ा सेंटेंस बनाने में आपको इजी होगा। मैं पहले छोटे राइट करवा दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, उसके साथ मैं अलग अलग बताता हूँ। अब यहाँ तुझे का, और तुम्हें पाकर मैं खुश हो गया हूँ। क्या होगा, तुम्हें पाकर मैं, और लिख जा जी, तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मतलब जगह का हो जाएगा हैविंग यू, आई एम पूरा लिख देता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, अब भाई हूँ हैप्पी। मैं आपको पाकर लिखो, मैं आपको पाकर बहुत 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 क्या है, प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, हैविंग यू, बाबू लगाओगे क्या, हैविंग यू आई एम वेरी प्लीजर, आई एम प्रसन्नता, आई एम वेरी हैप्पी भी, इसको भी वेरी हैप्पी लिख सकते हो, प्लीजर लिख सकते हो, या जो आप इंग्लिश लिख सकते हो, जो भी आपको आ जाए। मैं आपको पाकर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें पाकर बर्बाद हो गया हूँ। मैं तुम्हें पाकर बर्बाद हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, हैविंग यू आई एम डिस्ट्रॉयड, बर्बाद होने का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, आई एम वेरी हो जाएगा डिस्ट्रॉयड।